मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो। और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे इंदौर, मालवा, मध्य प्रदेश के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय अतुल भैया का और हमारे संजय भाई साहब का और कानून आयोजन समिति का कि इन्होंने इस महनीय कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके सम्मान में भी आपकी तालियां बजे। और मैं अपने क्रम का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आदरणीय हमारे ये कवियों के कुलपति, बहुत बढ़िया इन्होंने कविताएं सुनाई और महेंद्र भैया ने भी उनसे बहुत बढ़िया, क्योंकि उनका राम का जो गीत है वो श्रेष्ठ है और बड़े ज्ञानी पंडित आदमी है। ये पंडित आदमी, वो पंडित आदमी। भाई साहब, मैं पंडित आदमी नहीं हूं तो बिल्कुल ये मानो कि मैं बिल्कुल आपको ज्ञान नहीं दूंगा, और ज्ञान है भी नहीं तो क्यों दो। आप बिल्कुल जितनी देर खड़ा रहूं मैं बिल्कुल आप माइंड लेस होकर के सुनना। इस कार्यक्रम को माइंड ब्लोइंग करने का प्रयास मैं करूंगा, आप बस आनंद और लेते हुए सुनो बस। हाँ भाई साहब, क्यों ज्ञान दो? ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। तो आप देखो क्या है कि सिर्फ मजा लो। आप देखो, आपने आयोजन करवाया, कल आपने जो दीक्षा जी, कौन आई थी वो, साक्षी जी, क्या गाने गाए और क्या आपने डांस किया, कमाल की मस्ती थी आपकी। है तो आज आप कवि सम्मेलन और आप कल फिर भक्ति भाव में डूब जाओगे। तो आपने कार्यक्रम करवाया काय के लिए? मजा लेने के लिए। संजय भैया ने, अतुल भैया ने मुझे बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो राजेंद्र नगर के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, पंडित जी, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। सत्य में प्रमाणित करता हूं ना, सत्य यह है कि वो सलमान खान और राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे और बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो देखो मालवा के मस्त लोगों, आप भी क्या है कि मजा लो, ले मजो और राम भजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे समिति के लग चुके हैं। अपनी तो ये स्थिति है कि इंडिया लंदन पोपट का चंदन किस मेरे नंदन। कोई टेंशन, कोई सुमड़ापन नहीं रखना भाई साहब। और जब तक मैं इस माइक पे खड़ा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपने आसपास देखना भाई साहब। अगर फिर भी कोई ऐसा सुमड़ा फंसा हो तो ऐसी ताली उठाकर लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है। अपने को जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है। और मालवा मध्य प्रदेश तो जबरदस्त काव्य पाठ हमारे संजय भैया ने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना भी आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। है इतने बढ़िया, मतलब इतना टैलेंटेड, खुद ने बताया इतने टैलेंटेड भाई साहब। इनकी शादी लेट हुई, शादी से पहले ये कुंवारे थे, लेट शादी हुई। कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा संजय भैया इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए फर्जी बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले बाबा लड़की चाहिए खूबसूरत।
बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का 24 कैरेट माल टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल संजय खत्री सिंह फर्नांडिस। आया 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 पकड़ में। आया क्या पंडित जी, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही साना बन रहा है, जाओ इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। मेरी खुद की शादी नहीं हुई बहुत दिन तक भाई साहब, लेट हुई। मैं भी गया बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, शरीर में जैसे डाकिनी चुड़ैल आते ऐसे होते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ, दुपेड़े वगैरह चल रहे, चिमटे उमटे गड़े हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन गना गन गन गना गन गना गन गन गना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, अरे मैंने कहा बाबा धक्के धुक्के में प्रश्न भूल गया। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरे नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने उठाए मुझे दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे में क्या अपने बाप को रोते? निकल, कमाल कर रखा है भाई साहब बाबाओं ने। एक वो आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा विश्व योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी भेज दिया बाबा ने। एक वो आपने सुना होगा वो नाम, निर्मल कृपा का दरबार। कौन कौन जानता है उनको? बहुत आध्यात्मिक हो आप, राजेंद्र नगर वालों, कमाल के आध्यात्मिक हो आप। है? पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भारत की सेना 370 हटा दी इन भाजपा वालों ने, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। हो बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? और कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया राजेंद्र नगर के सुधी श्रोताओं, यदि आप समझ जाओ तो कोई हाथ खामोश ना रहे। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले बाबा सुना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा ज्ञान क्या मतलब आ रहा? ज्यादा ज्ञान भाई साहब राजेंद्र नगर के प्रबुद्ध श्रोता हो आप। ज्ञान और पानी की शाश्वत प्रक्रिया है ऊपर से नीचे आना, है ना पंडित जी? नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी है, पता नहीं कौन सा मिस्त्री कौन सा पाइप कहाँ घुसेड़े। कोई ज्ञान देने का काम इनका, 2 पंडित यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दोनों इतने पक्के पंडित हैं कि जीवते आदमी का श्राद्ध कर दे तो दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। ये ज्ञान देते हैं। एक दिन अतुल भाई साहब ने कहा कि अर्जुन
इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है बेटा सांप के काटने की। तेरे गांव में, मैं गांव से आता हूँ, छोटा सा गांव कोटा जिले में, बोले तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले बेटा, तो जिस स्थान पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। यह पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय परपीड़नम की अपनी संस्कृति बेटा ध्यान रखना। इनका इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे संपट में नहीं पड़ा। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया। ताली बजाओ। राजेंद्र नगर वालों, अपन ने कस के रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो हम निशा मुनि दाबाई के साथ सीधे इंदौर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है मालवा के हाथों में जरा दिखाइए और सुनना चाहे रुक जाइए। पहले पूरा तो सुनो। वो वाले भजे मत दोनों जो घोल में ही तेल मान ले। कढ़ाई तक की यात्रा करनी है अपने को कि इस कवि सम्मेलन को चेतना दो, जागृति दो। बहुत बड़ी टीम आज की रात आपके शहर में आई है कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप। वास्तव में भक्ति कल साक्षी जी ने कमाल किया आपके ऊपर। बढ़ाया क्या भाई? नहीं बढ़ाना था। हम कभी बेस लेवल में कुछ नहीं जानते और हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती। तू क्यों लोड ले रहा मेरे भाई? वैसा ही कर दो, तुम्हारे हिसाब से सेट करो। हम कुछ नहीं जानते। अतुल भाई साहब, एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले इसका बेस बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया। दरवाजा खोलो में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तक आएंगे। हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे हिसाब से सेट करो। मस्ती के साथ अच्छा लग रहा, ताली बजाओ एक बार जोरदार, क्योंकि बेस जरूरी है। क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हुआ। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां राजेंद्र नगर वालों जितनी रोज बजती है, इन पंक्तियों पर कम बजी। लेकिन मैं एक प्रयास और करता हूं। मैं अपनी कविता में अपने हीरो का नाम लूंगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो तो कोई हाथ इस पांडाल में खामोश ना रहे। बापा गणपति के दरबार में किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, देश के युवाओं को क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। ऐसा ज्यादा लोड भी नहीं लेना। भारत माता की जो डील में फेरू आ जाए ये वीर से। लेकिन भाई साहब, आदमी क्या ऐसा जोर से बोलो कि आदमी सामने वाला घबरा के ताली बजा दे के नीचे नहीं कूद जाए। तो आप उसी मस्ती में सुन रहे हो, बहुत बढ़िया है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। छोरी को हाँ क्या वाह वाह करो, ऐसे करनी पड़ती है। ऐसे मत बैठो जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी धरने पे बैठ गए हो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा।
ये क्या है भाई साहब, वीररस था। अभी मैंने सुना है ना, वीररस का काम मैं आपको बताऊं राजेंद्र नगर वालों, साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक मोबाइल की डिस्प्ले पे वंदे मातरम, 2 दिन तक हर करम अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ तेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? हम मेरे गांव में तो भाई साहब स्कूल का जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन। पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। छोरों ने नारा लगाया, हमारी मांगे। छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही खेलाएगा। ये वीररस का काम है भाई साहब। मेरे गांव में एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं अपन, कंडा, वो देखा तो कंफ्यूज हो गया। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी। बोले व्हाट इज दिस। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करीडा। अंग्रेज बोला हाउ डू इट काउ ऑन वॉल। दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। शीश मध्य चपत मुखमंडलम चपाक चट्टम चपाक चट्टम चपाक चट्टम। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज गिरोंडा। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग बहुत आध्यात्मिक हो गया, लेकिन सही बता रहा हूँ, इन छोरियों का विश्वास मत करना। ये बैलेंस डलाएगी इंदौर वालों से, फोन लगाएगी उज्जैन वालों के, और मिलने के लिए कोटा तरफ निकल जाएगी। वही बोला तो सही बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। इनका कोई भरोसा नहीं है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। पंडित जी हमारे संस्कार कहाँ से चले और हम कहाँ तक आ गए। निवेदन करता हूँ कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी। अरे इतिहास के पन्नों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है।